नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और एक शानदार तैयारी के अंदर लग जाइए। 2 10th पास भर्तियां हमारे पास है। एक हाईकोर्ट की है, एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी की है। इसके अलावा रोडवेज विभाग के अंदर जो ड्राइवर की भर्ती है उसमें भी हिंदी आने वाली है। तो अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मत छोड़ देना। बेसिक अदर भी कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी यह वीडियो फायदेमंद है। 5 वर्षों में आए हुए 55 क्वेश्चनों का बेजोड़ संग्रह यहां पर लेकर आ रहा हूं मैं। हाईकोर्ट में जो पद है वो 5670 पद है और चतुर्श्रेणी में 53,749 पद है जिन पर यह भर्ती हो रही है। तो एक बार सबसे पहले यही आपका कमेंट चाहूंगा मैं आज कि आप इनमें से किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। जैसे जैसे आप वीडियो ज्वाइन कर रहे हो, जैसे जैसे वीडियो पर आ रहे हो, तो साथ में लाइक वाला बटन और कमेंट करके बताते रहे मेरे को, जिससे पता चल सके कि आज वर्तमान में जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी के कितने हैं, हाईकोर्ट के कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्लासें भी शुरू हाईकोर्ट की भी हम कर देंगे। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो पेड़ के पर्यायवाची है। तो विटप द्रुम दोनों ही क्या है, पेड़ के पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म सही है। पहला दिया हुआ स्मरण और विस्मरण, तो पहला सही है यहां पे, स्मरण का विस्मरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। एक शब्द पूछा है यहां पे, मानसिक भाव छिपाना, इसको कहते हैं अविहिता। क्या कहते हैं? अविहिता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। सुपर्णका, संस्प्रेणी, श्वेतांगी, चतुरिणी। चतुरिणी मैंने आज तक कोई शब्द नहीं पढ़ा, इसकी जगह चतुराई आता, चतुराई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस शब्द की संधि सही है। पहला है स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, क्या सही है? नहीं। नदी अर्पण, एक एक, पितृ प्लस अनुमति, तो पितृ प्लस अनुमति एकदम सही शुद्ध संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है। प्रामर्श, प्राक्रम, प्राभव, प्रायण, प्रायण में नहीं है दोस्तों, यहां पर प्रा उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शब्द में आउट पढ़ते नहीं है। किस शब्द में आवट, देखो भाई यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन द है, लिखावट है, थकावट है, रुकावट है। अनुत्तरित को हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक है ये। यहां पे मैं गड़गड़ाहट कर लूं, गड़गड़ाहट, यहां पर आहट पढ़ते हैं, तो ऑप्शन द सही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। संकट, सकट, सहज, ये तीनों शब्द क्या है? तत्सम शब्द, तीनों ही शब्द तत्सम है। नेक्स्ट अब देखिएगा एक बार, पहले तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस रविवार, यानी कि रविवार को मतलब 17 अगस्त, 17 अगस्त को महाओपर है, महाओपर। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक महाओपर रखा गया है, जिसमें तमाम भर्तियों के जो कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर एक कोई आपका भाई बहन एसएससी जीडी का नाम नहीं है तो एसएससी जीडी का भी कोर्स आ गया। इन सभी भर्तियों के कोर्स है वो उपलब्ध है और मात्र कितने रुपए में बेटा? 99 रुपए में। तो जो भी भाई बहन किसी भी भर्ती का लाइव बैच लेना चाहता हो, रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहता हो या फिर पर्सन बैंक लेना चाहता हो, मात्र 99 रुपए में आपको मिलेंगे। ये सभी कोर्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जल्दी करना, डिले मत करना। आपको पता है ना, हाईकोर्ट वाले में आपने फॉर्म टाइम पे नहीं भरा, बहुत सारे लोगों का रह गया। ये भी जो क्या है कि जो इंटरनेट से काम चलता है, यहां पे सर्वर कभी भी डाउन हो जाता है। कहीं यह ना हो कि ऐसा मौका आपको फिर ना मिलेगा, इसलिए जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। ऑफर है, ये वीडियो जब आपके सामने शाम को शुरू हो जाएगा पहले दिन, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी के जन्म पे बच्चों की मांग थी तो ऑफर शुरू कर दिया है। यह है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की रैपिड फायर बुक हमारी, जिसमें इतना विश्वास है मेरे को कि पेपर पूरे यहां से बनकर आएंगे, क्योंकि पिछले सालों में आए हुए जुलाई 2027 तक आए हुए क्वेश्चन ये रहे। राजस्थान जीके जो बहुत सारा है, मात्र 1111
कि उस वन लाइनर बिंदु में सेट कर दिया। 8 मॉडल पेपर दिए हैं जो कंप्लीट विथ सॉल्यूशन रहेंगे, तो ये बुक आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब इस बुक को मंगाना है तो देखो, पहले तो हर राजस्थान में हर एक बुक डिपो पर ये उपलब्ध है, हर एक बुक डिपो पर ये उपलब्ध है। लेकिन आपके पास से अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो बुक माई बुक ये वेबसाइट है, यहां से आप मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाना, लड़ाना, पढ़ाना, भलाना नहीं होती है, भलाई। अगला क्वेश्चन, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की गणना अव्यय के अंतर्गत होती है। किस वाक्यांश में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, अकर्मक क्रिया। किसान हल से, मोहन बाजार में, फल। 3 छात्र पुस्तकालय में, तो यहां पर तीनों जगह कर्म उपलब्ध है। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, वह सदैव सत्य बोलता है, यह अशुद्ध है। यहां पे मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? तो सही पूछा, देखो, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। दोस्तों अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक सर्वनाम, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखो भाई, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? 3 नंबर पे दिया हुआ लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन का न्यायिक संरक्षण नहीं होता है, कानूनी सुरक्षा होता है। संरक्षण अलग चीज है, सुरक्षा अलग चीज है बेटा, समझ गए? तो यह गलत दिया हुआ है, डिफेक्टो वस्तुतः सही है। आगे देखो, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? पहला दिया हुआ रैंडम। रैंडम का उल्टा पुल्टा नहीं होता है, यादृच्छिक होता है, यादृच्छिक। मिनट्स यानी मिनट कार्यसूची नहीं होगा, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। रिकमेंडेड, संस्तुत, एकदम सही है। और अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता नहीं होता है बेटा, अटॉर्नी जनरल का होता है महान्यायवादी। तो ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भाव, काम करने की बहुत धीमी गति। 9 दिन चले 2.5 कोस, काम करने की बहुत धीमी गति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। नौजवानों को आगे आना चाहिए, युवकों की जरूरी नहीं है भाई। तो यह क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? जीव प्लस अस्म जीवास्म, नीलांबर नीला प्लस अंबर, दाव प्लस अनंत दावानल, कुश प्लस आसन कुशासन। नीलांबर में नहीं है भाई, समझ गए? अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन कार्यालय पत्र के संदर्भ में संगत नहीं है? पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, पत्रांक का दिनांक प्रयुक्त होते हैं, पत्र का शीर्षक ऊपर दाएं कोने में बाएं कोने में लिखा जाता है, या मध्य में लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है, ठीक है? तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आत्मजा, दुहिता, चक्षु, मयंक, ये दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 22 है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, वेष्टि, समष्टि। तो यहां पर हमें क्या पूछा है? आप देखो, विलोम पूछा है, आपत्ति, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, सहमति होता है। तो ऑप्शन बस सही रहेगा। अगला देखो, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। गद्य और पद्य दोनों हो
उसे गद्य काव्य नहीं चंपू कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंपू। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्द है अभिजाते, आध्यात्मिक, हथिनी, पुनरावलोकन। बता दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आराम से आप बता भी सकते हो। आराम से बताइएगा भाई, देखता हूं किन किन का सही होता है। आराम से बता दो। तो यहां पर आपको शब्द दिए हुए हैं 4। देखो, अभिजात होता है, गलत है ये भी। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। हथिनी ऐसे शुद्ध होगा और पुनरावलोकन होगा। यानी कि यहां पर ऑप्शन ही चारों ही गलत है, चारों ही गलत है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आपके सामने फिर रख दूं, कमेंट तो आपके आगे होंगे। यहां पर देखो संधि पूछी है, जीव। देखो ए प्लस ए मिल रहे, आ बन रहा है। आ प्लस ए, आ बन रहा है। ए प्लस ए, आ बन रहा है। ए प्लस आ बन रहा है। यानी कि चारों ही शब्द है वो संधि की दृष्टि से सही है। तो ऑप्शन ई बना लो यहां पे, या ये बना लो, सभी शुद्ध है, सभी सही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा यहां पे नीलांबर है, इसमें मात्रा की डिस्टर्ब होगी और ध्यान नहीं दिया तो हो गया, कोई बात को नहीं। आगे चलो भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है वो बताना है। प्रति प्लस प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, क्या सही होगा? मधुवरी, मधु प्लस अरी, यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, पावक, पो प्लस अक्ष। तो यहां पे बहुत शानदार है। प्रतीक्षा को थोड़ा ध्यान से देख लो, इक्षा के अंदर ई बड़ी आएगी या छोटी आएगी, ये देख लो आप तो बस, और कुछ काम नहीं है, उससे काम हो जाएगा। समझ गए? आराम से देख के बता दो। तो ध्यान से देख लिया आपने बेटा, यहां पे ई है ना, ये आएगी दीर्घी, तो ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो अगला, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहां पर अ है, अ प्लस आपती, ये रहा अ उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है बेटा? उपसर्ग भी लगा हुआ है, प्रत्यय भी लगा हुआ है, वो किस में लगा हुआ है? तो वो लगा हुआ है व्यंजित में। किस में लगा हुआ है? व्यंजित में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, शुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत, रीत नहीं है, रीत तत्सम नहीं है। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं? विशेषण से महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। ये पहला ही है भाई, पहला ही है। क्या पहला रहेगा? बताओ एक बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? यानी कि जहां पर स्थान का बोध हो रहा है वो क्रिया विशेषण कौन सा है वो बताना है। पहला देखिए, आप यहां बैठिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है। अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 32, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। एकदम शुद्ध है बेटा, ये क्या है? शुद्ध। वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? क्या शुद्ध है ये? नहीं है। सूक्ष्म निरीक्षण से, यहां पे देखो कौन रोक सकता है? नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। अब निरीक्षण है तो वो सूक्ष्म ही होगा। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए, मैं वहां पहुंचा था तब तक आप आ गए। आगे देखो, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय, नहीं नहीं भाई, अल्लाह को प्यारे होना यानी मृत्यु हो जाना। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो हमारे एक महान शिक्षक है जिनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, छोटे से हैं, बड़ी बातें करते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं, उनकी किताब में था, तो मैंने उस क्वेश्चन को उठा लिया कि चलो बच्चों को समझाते हैं कि गलतियां किताबों में कैसे होती है। ये नाम आप कमेंट करोगे तो अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। वे अपने आ गया, अपने आ गया, मैं अपने आ गया, चारों ही निजवाचक है। क्या क्या मतलब है इस क्वेश्चन का देने का? तो ऑप्शन है ये, चारों सही, चारों में ही निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेष अनेक कलाओं में दक्ष है, इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है, भ्रमर पुष्पों के परागू को चूसता है। परागू को चूसता है क्या बेटा? साइंस पढ़ी है तो पता होगा आपको, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। द्वारकाधीश, मरण प्लस असन, वीर प्लस अंगना, त्रिपुरा प्लस अरी। तो यहां पर है सही संधि विच्छेद वीर प्लस अंगना। यहां पे क्वेश्चन भी बाय प्रिंट है, वीर प्लस अंगना। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही शब्द नहीं है? तो देखो बेटा, एडवर्स अनुकूल नहीं होता, हानिकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में अकाउंटेबल का समानार्थक हिंदी शब्द है? अकाउंटेबल बोलो या उत्तरदायी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही संधि नहीं है? पहला है भाव प्लस औचित्य, भाव औचित्य। भाव प्लस औचित्य का संधि शब्द क्या बनेगा? मत प्लस एकता, मत एकता, धन प्लस ऐसना, धनेशना, जल प्लस ओग, जलोग। अगला देखो, नेक्स्ट, कार्यालय पत्र की विशेषताएं नहीं है। पत्र विस्तृत एवं प्रभाव मुक्त, प्रभाव युक्त होना चाहिए, विस्तृत भी नहीं होना चाहिए, यही विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है। वात है, मारुति नहीं है, अनिल है, समीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण, विकर्षण। अमल का विमल होता है क्या भाई? अमल का विमल होता है क्या? पढ़ा होगा। ईमानदार, बेईमान, कर्तज्ञ, कृत्यगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु है, उसे कहते हैं परिवारजक। क्या कहते हैं? परिवारजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दुरवस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। सरोजनी, सरोजिनी होता है या सरोजनी होता है? देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शब्द की संधि सही नहीं है। सत प्लस धर्म, सतरम, सत प्लस नारी, सदन। ये देखो सद नारी, ये गलत दिया हुआ। मां प्लस उदय, महोदय। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। अगला क्वेश्चन कि शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। ये रहा, ए प्लस व्यवस्था। व्यवस्था को अगर हम तोड़ेंगे वी प्लस अवस्था, तो ए बन गया, वी बन गया, फिर आ गया अवस्था, ए प्लस वी प्लस ए प्लस वस्ता। दो से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें तद्भव शब्द है। पहला बजरंग, बजरंगी तद्भव है। बजरंगी क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। जो आपका बचपन है ये भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? आप भी आइएगा, निपात का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नाकर पड़ेगा। तो ये नाकर है, ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ गई। नेक्स्ट है, इनमें व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। शुद्ध वाक्य है ये। नेक्स्ट है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना थोड़ी होता है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त शब्द, वह कुछ खा रहा है। अनिश्चय क्या खा रहा है। नेक्स्ट देखो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया। वह पिछले महीने बहुत बार जयपुर जा आया, तो ये गलत है। तो ये थे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी आपके सामने क्वेश्चन, और इंस्टाग्राम पे अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम लिख देता हूं, आराम से आप जुड़ सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और विशेष ऑफर 17 अगस्त रविवार के दिन है, 99 रुपए में सभी कोर्स। बाकी ये रैपिड फायर बुक आप जरूर मंगवा लीजिएगा, त्रुटिलेस बुक है, एक भी त्रुटि नहीं है पूरी बुक के अंदर। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।